ओम श्री कामाख्या देव्ये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि घर के मंदिर में मूर्ति कैसी होनी चाहिए, कितनी मूर्तियां घर में रखनी चाहिए और किस प्रकार से रखनी चाहिए जिससे कि आपके पूजा घर में सकारात्मकता का संचार निरंतर बना रहे। साथ ही पूजा घर में कौन कौन सा रंग आपको करवाना है जिससे पूजा पाठ में भी आपका मन लगा रहे और आपका मंदिर दिखने में भी अच्छा लगे। यदि आपके मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार निरंतर होता रहता है तो घर के सभी सदस्यों का मानसिक संतुलन अच्छा रहता है, घर में सौहार्द प्रेम बना रहता है और लक्ष्मी और सुख संपन्नता का आगमन भी आपके घर में होता है। यदि आपका मंदिर शुभ है, उचित प्रकार से आपने उस मंदिर की देखरेख कर रखी है, तभी ऐसा होता है। यदि आप मंदिर की स्थिति को बिगाड़ते हैं, मनचाही मूर्तियां या तस्वीरों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो मंदिर में ऐसा करने से नकारात्मकता बढ़ती है, जिसके कारण घर के सभी सदस्यों का मानसिक संतुलन गड़बड़ हो सकता है, उनकी स्थिति मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए जब भी मंदिर में मूर्तियां रखें, सोच समझ कर रखें। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। माँ भगवती कामाख्या के आशीर्वाद से। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जानकारी सुनने के बाद अपने संबंधियों तक अवश्य पहुँचाएँ। यदि आपकी जानकारी पहुँचने से कोई भी व्यक्ति अपने घर में पूजा मंदिर की स्थिति को सही करता है या सुधार करता है तो इससे आपको पुण्य की प्राप्ति अवश्य होगी। आपको पहले एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, मंदिर चाहे घर का हो या बाहर का, इन मंदिरों में जो मूर्तियाँ स्थापित होती हैं, जो विराजमान होती हैं, उनको कभी भी मूर्ति नहीं कहना चाहिए। इन मूर्तियों को हमेशा विग्रह या स्वरूप कहकर ही बुलाया जाता है। जब भी इन मूर्तियों की चर्चा करें, स्वरूप और विग्रह कहकर ही करें, इनको मूर्ति ना कहें। आपसे विनम्र निवेदन है, ऐसा करने से ईश्वर का अनादर होता है। मंदिर की जो दिशा होती है वो उत्तर और पूर्व के मध्य की होती है। इस वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी कारणवश उत्तर और पूर्व का कोना मंदिर रखने के लिए नहीं मिल पाता है तो इसी दीवार पर, उत्तर और पूर्व की दीवार पर थोड़ी ऊंचाई पर एक लकड़ी का तख्ता लगाकर उस पर मंदिर स्थापित करना है आपको। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके घर में सुख संपन्नता का आगमन होता रहता है। लेकिन मंदिर को किसी अन्य दिशा में ना रखें, ऐसा करने से आपको धन हानि और घर में नकारात्मकता का माहौल बन सकता है। इसलिए मंदिर जब भी बनाएं, उत्तर और पूर्व की दिशा में ही बनाएं। अब बात करते हैं कि पूजा मंदिर में किस प्रकार आपको रंग करना है, कैसा रंग करना है। पूजा मंदिर में हमेशा हल्का पीला, सफ़ेद और गुलाबी रंग ही आपको करना चाहिए। ये रंग बहुत ही उत्तम माने जाते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं मंदिर के लिए। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग कहीं तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, वहीं से तस्वीर या मूर्ति ले आते हैं और वो लोग ऐसा हर बार करते हैं। जब भी वो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, प्रत्येक बार मूर्ति या तस्वीर लेकर आते हैं और ला करके अपने पूजा घर में रख देते हैं। पूरी की पूरी देवताओं की वो भीड़ इकट्ठी किया करते हैं ऐसा करके। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, इससे बहुत बड़े दोष की उत्पत्ति होगी जो आपके लिए सही नहीं है। घर के सभी लोगों की तरक्की में बाधा उत्पन्न हो सकती है ऐसा करने से। तो जब भी तीर्थ यात्रा पर जाएं, तस्वीर या मूर्ति आपको नहीं लानी है। पूजा घर में केवल अल्प मात्रा में ही आपको देवी देवताओं की मूर्तियां रखनी चाहिए। किस प्रकार की मूर्तियां रखनी चाहिए अभी हम चर्चा करेंगे इसी बात पर। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदिर में हमेशा शिवलिंग, माँ दुर्गा, श्री गणेश, माता पार्वती, विष्णु भगवान की मूर्ति और सूर्यदेव भगवान की मूर्ति ही रखनी चाहिए। माता पार्वती या दुर्गा, इन दोनों में से किसी एक की मूर्ति आपको रखनी है, यानी कि विग्रह और स्वरूप आपको रखना है। आप राम दरबार का चित्र भी लगा सकते हैं और माता लक्ष्मी की मूर्ति भी आप रख सकते हैं। या फिर जब भी भगवान विष्णु की पूजा करें तो लक्ष्मी मैया का नाम उसमें ले लिया करें। मूर्ति रखने की भी कोई आपको आवश्यकता नहीं है। और जो मूर्ति की लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए वो किस प्रकार होनी चाहिए, ध्यान से सुनिए। जो भी आप मूर्ति रख रहे हैं किसी भी देवी देवता की, वो मूर्ति 11 अंगुल यानी कि 5 से 7 इंच तक की होनी चाहिए। इससे बड़ी मूर्ति आपके पास नहीं होनी चाहिए मंदिर में रखने के लिए। यदि आप इससे बड़ी मूर्ति आप मंदिर में रखते हैं
तो मंदिर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जो आपके लिए, आपके घर के सदस्यों के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। पूजा मंदिर में तांबे के लोटे में या छोटे से पात्र में जल भरकर हमेशा रखें। दूसरे दिन प्रातः जब भी पूजा करें उस जल को बदलते रहें, लेकिन जल का पात्र हमेशा पूजा घर में रहना चाहिए। आप पूजा घर में शिव परिवार की भी स्थापना कर सकते हैं। और एक बात, शिवलिंग की जब भी आप स्थापना करें अपने मंदिर में, पूजा घर में, अपने हाथ के अंगूठे के बराबर होनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए शिवलिंग। यदि आप ऐसा करते हैं तो भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इसलिए जब भी शिवलिंग रखें, हाथ के अंगूठे के बराबर ही शिवलिंग रखनी चाहिए। आपको कभी भी अपने पूजा घर में, घर के पूजा मंदिर में अपनी इच्छा के अनुसार अत्यधिक मात्रा में तस्वीर और मूर्तियां नहीं रखनी हैं। आप अत्यधिक मात्रा में पूजा मंदिर में देवी देवताओं की भीड़ इकट्ठी ना करें। ऐसा करने से आपकी तरक्की में बाधा उत्पन्न हो सकती है। जिनकी पूजा आप करते हैं, जिनको आप इष्ट मानते हैं, जो देवी अथवा देवता आपको अत्यधिक प्रिय हैं, उनकी मूर्ति, उनकी तस्वीर, उनकी फ़ोटो आप अवश्य रख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि घर में 6 सदस्य हैं और 6 सदस्य अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन मैंने तो मूर्तियों को एक लिमिट मात्रा में ही बताया है कि इस प्रकार की आपको मूर्ति और तस्वीर रखनी है, तो घबराने की बात नहीं है। यदि आप खाटू श्याम की पूजा करते हैं तो भगवान नारायण की मूर्ति जो मैंने आपको बताई, जो तस्वीर बताई, उनकी पूजा कर सकते हैं खाटू श्याम का नाम लेकर। यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आप मूर्ति रख सकते हैं, या फिर आप भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं हनुमान जी का नाम लेकर। कहने का मतलब है, यदि आप किसी अन्य देवी अथवा देवता की पूजा करते हैं तो आपको जो पूजा मंदिर में, आपके पूजा मंदिर में जो मूर्तियाँ, जो तस्वीर मैंने बताई हैं, उन्हीं मूर्तियों पर आप धूप दीप जल चढ़ा सकते हैं। जिसकी भी आप पूजा करते हैं उसका आपको नाम लेना है केवल। एक बात और विशेष रूप से, जो मैंने आपको मूर्तियाँ और तस्वीर बताई हैं, वो मूर्तियाँ और तस्वीर आपको एक दूसरे के सामने नहीं रखनी है। यानी कि जो भी आप मूर्ति मंदिर में रखते हैं, किसी भी मूर्ति का फेस दूसरी मूर्ति के सामने नहीं होना चाहिए, या फिर दूसरी मूर्ति का फेस किसी अन्य मूर्ति के सामने नहीं होना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आप बताए नियमानुसार घर के मंदिर में विग्रह स्वरूप रखते हैं तो पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे सभी प्रसन्न सुखी रह सकेंगे। घर में तरक्की होगी, लक्ष्मी सौभाग्य का आगमन होगा। यदि आप एक लंबे समय तक घर के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं तो आपका मंदिर जागृत हो जाता है। लेकिन मंदिर तभी जागृत होगा जब आप निश्चित समय पर धूप दीप जलाते हैं या पूजा पाठ करते हैं। आप अपना एक निश्चित समय बना लीजिए कि मुझे इस समय प्रातः और संध्या काल को धूप दीप जलाना है, पूजा पाठ करना है। आप उसी समय पर, निश्चित समय पर पूजा पाठ करें, धूप दीप जलाएं। यदि आप ऐसा करते हैं या करते रहेंगे तो आपका मंदिर शीघ्र जागृत होगा। मंदिर के जागृत होने का मतलब है कि आपके मंदिर में ईश्वरीय शक्तियाँ विराजमान हो चुकी हैं। और इस दौरान यदि आप मंदिर में कोई भी प्रार्थना करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो वो पूजा पाठ और आपकी प्रार्थना ईश्वर तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचती है। मंदिर में खंडित और टूटी फूटी मूर्तियां आपको नहीं रखनी चाहिए। आपको, मैंने कुछ लोगों को ऐसा करते हुए देखा है कि मूर्ति टूटने के बाद कुछ लोग उसे गोंद या मिट्टी की सहायता से पुनः चिपका लेते हैं, पुनः ठीक कर लेते हैं और दोबारा उठाकर मंदिर में या पूजा घर में रख लेते हैं। उनसे पूछो तो कहते हैं कि ये मूर्ति बहुत पुरानी है, इस मूर्ति से हमारा बरसों का संबंध है, इसलिए इस मूर्ति को छोड़ने का मन नहीं करता, और पुनः मूर्ति को जोड़कर, मिट्टी से जोड़कर अपने पूजा घर में रख लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप थोड़ी सी भी खुटी हुई मूर्ति आप रखते हैं तो आपके पूजा घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जो आपके घर के सदस्यों में तरक्की में बाधा बन सकती है। जब भी आपके घर की किसी भी मंदिर की मूर्ति टूट फूट जाए या थोड़ी सी खुट जाए तो उस मंदिर को, मूर्ति को अपने गमले में रख लें या किसी वृक्ष के नीचे रखवा दें, लेकिन पूजा घर में आपको वो मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आप बताए नियमानुसार मंदिर से संबंधित सभी प्रकार के नियमों का पालन करते हैं तो आपके घर के लोगों के मध्य सौहार्द प्रेम बना रहता है, मंदिर में निरंतर जागृता बनी रहती है और आपके घर में सुख संपन्नता का आगमन भी होता रहता है। जानकारी अपने लोगों तक अवश्य पहुंचाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।
अब स्तुति करते हैं माँ भगवती की। केवल 2 मिनट की स्तुति है। इस स्तुति को आप कहीं भी बोल सकते हैं, किसी भी समय बोल सकते हैं, अपने घर पे बैठकर भी बोल सकते हैं, मंदिर में भी बोल सकते हैं, या फिर आप अपने बिस्तर पर बैठकर भी बोल सकते हैं। बड़ी ही शक्तिशाली स्तुति है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नैति कश्चन सत्तः शुभक शुभद्रिकां काम्बिलवासिनीं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम शशिपुरंदराभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेव्यै नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्ठी योगिनेभ्यो नमः। ओम सप्तग्रतमात्रकाभ्यो नमः। ओम षोडशमात्रकाभ्यो नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वरुण देवताभ्यो नमः। ओम वायु देवताभ्यो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सप्तसागरेभ्यो नमः। ओम सप्तऋषेभ्यो नमः। ओम सर्ववेदेभ्यो नमः। ओम सर्वतीर्थेभ्यो नमः। ओम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम सर्वसिद्धाय नमः। ओम श्री सर्वदेवताभ्यो नमः। ओम श्री रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री मन्मगणाधिपतये नमः। जय माँ भवानी, जय शिव शंभु।